नमस्कार दोस्तों, एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्विंग ट्रेडिंग पे बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो थोड़ा लेट अपलोड कर रहा हूं, लेकिन अभी कोशिश करूंगा मैं कि थोड़ा और जल्दी अपलोड किया करूं वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो में कि स्विंग ट्रेडिंग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग क्या है। जैसे मान लीजिए आपने किसी स्टॉक्स को 10 या 15 दिन के लिए इन्वेस्टिंग पर रखा है या उसमें इन्वेस्ट करके रखा है, तो आप चाहते हो कि 10 से 15 दिन के भीतर हमें 8%, 9% या 10% के समथिंग कुछ भी हमें इंटरेस्ट मिल जाए उस पर। तो ये होती है स्विंग ट्रेडिंग। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं और कौन कौन से स्टॉक्स स्विंग ट्रेडिंग के क्राइटेरिया में फिट होती है। तो कुल मिला के आज बात इसी पे होने वाली है कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक कैसे सिलेक्शन करें, किस तरीके से उनमें एंट्री बना सकते हैं। तो सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके रूल्स बता देता हूँ कि आज हम स्विंग ट्रेडिंग में किन किन क्राइटेरिया को देखेंगे और कैसे स्टॉक सिलेक्शन करेंगे, उन स्टॉक्स में क्या बात होनी चाहिए ताकि हम उन्हें स्विंग ट्रेडिंग के लिए पिक कर सकें। तो जो सबसे पहला हम रूल अप्लाई करेंगे वो होगा कि अगर किसी भी स्टॉक्स को हम देखेंगे या उसका चार्ट हम ओपन करते हैं, तो सबसे पहले हम उसमें ये देखेंगे कि उसका ट्रेंड कौन सा चल रहा है। क्या बोला मैंने कि स्टॉक्स का सबसे पहले हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे कि अभी वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। अगर वो अप ट्रेंड में होगा तो हम उसे रखेंगे और अगर डाउन ट्रेंड में होगा तो हम उसे छोड़ेंगे। तो क्या बात बोली मैंने, सबसे पहले हम क्या देखेंगे स्विंग ट्रेडिंग में कि स्टॉक्स का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि अभी वो स्टॉक्स कौन से ट्रेंड में चल रहा है। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या है इसके लिए कि हम उस स्टॉक्स को ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसको डेली चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। क्या बोला मैंने, सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे। इससे होगा क्या कि हम जब किसी स्टॉक्स को हायर टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे जैसे 1 डे पे, तो हमें उस स्टॉक्स का एक ओवरऑल व्यू पता चलेगा कि स्टॉक्स अभी किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अब हम डेली चार्ट में उस एरिया को देखेंगे जहाँ पर एरिया वैल्यूज हैं। कैसे कि अगर मान लो कि स्टॉक्स में कोई पैटर्न बन रहा है, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे अगर ट्रेंड में चल रहा है तो इन तमाम चीज़ों को जो हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि इस तरीके से ये प्राइस एक्शन होता है, तो इन प्राइस एक्शन को अब हम स्टॉक्स पर एनालिसिस करेंगे और डेली चार्ट पर देखेंगे कि कौन सा ट्रेंड लाइन चल रही है, किसी स्टॉक्स में कोई सपोर्ट पे टिका है या कोई सा चार्ट पैटर्न बन रहा है। उन चार्ट पैटर्न्स या सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे कि उस स्टॉक्स को अब छोटे टाइम फ्रेम पर लाएंगे, जैसे 15 मिनट और 1 घंटा एनालिसिस करेंगे डेली चार्ट पर। लेकिन हम एंट्री और एग्जिट का जो भी हमारा रहेगा प्रोसेस वो हम किस टाइम फ्रेम पर देखेंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर या 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। अगर आप 1 घंटे पर स्टॉक्स का एनालिसिस करते हो तो आप 15 मिनट पर एंट्री और एग्जिट का प्रोसेस कर सकते हो। लेकिन अगर आप डेली पे करते हो तो आप 1 घंटा भी ले सकते हो और 15 मिनट भी ले सकते हो। तो ये तो बात हो गई एंट्री और एग्जिट की। और अब हम एसएल भी अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एसएल रख सकते हैं जब चार्ट में स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे। और जो मेन बात इसमें देखने वाली बात है वो बात रहेगी पेशेंस, कि अगर आपने किसी स्टॉक्स को स्विंग ट्रेडिंग के लिए डाल दिया तो आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा वहाँ पर। आप डालने के बाद तुरंत ये मत सोचने लग जाना कि नहीं यार ये स्टॉक्स में मैंने पैसा डाल दिया तो ये आने वाले 1 या 2 दिन या 3 दिन में हमें 8 से 9% दे दे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। स्टॉक्स उसकी गति से चलेगा, जब उसका लेवल आएगा वो लेवल पे जाएगा तब हम प्रॉफिट बुक करेंगे। हम बीच में कहीं भी नहीं निकालेंगे। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट या हमारा जो इंडेक्स है निफ्टी 50 अगर उसके साथ डाउन जा रहा है तो हम वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने की सोच सकते हैं। लेकिन जब तक निफ्टी बुलिश है या उसमें कोई बेरिश ट्रेंड नहीं लगा निफ्टी में तो हम स्टॉक्स में बने रहेंगे। और रही बात, अगर आपको मान लो आपका एसएल हिट नहीं हुआ और आपको 4 या 5% मिल रहा है तो आपको अपना एसएल भी ट्रेल करते जाना है धीरे धीरे। आप सीखते हैं चार्ट पर और देखते हैं कि किस तरीके से हम स्टॉक्स का एनालिसिस कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो दोस्तों ये अभी हम आए ट्रेडिंग व्यू पर और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से हम स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बना के रखी है मैंने। लगभग इसमें 30 से 35 स्टॉक्स होंगे, तो हम सब पे नहीं बात करने वाले, लेकिन कुछ स्टॉक्स को देखेंगे और कौन कौन से स्टॉक्स हमारे क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हैं उनको ही हम पिक करेंगे और उन पे हम छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री और एग्जिट की बात करेंगे और किस तरीके से लेवल ड्रॉ कर सकते हैं इनकी बात करेंगे। तो जैसे अभी मैंने पीछे आपको बताया कि कौन कौन सी चीज़ें हमें सबसे पहले किसी स्टॉक्स में देखनी रहती है, तो हम एक एक स्टॉक्स में उन चीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टॉक्स में जो पहला लिस्ट में इसको मैं खोलता हूँ। तो दोस्तों इस स्टॉक्स में अब हम देखते हैं, ये मैंने पावर ग्रिड खोल के रखा है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं सबसे पहले स्टॉक्स एक अप ट्रेंड में चल रहा था और अप ट्रेंड में चलने के बाद अभी प्राइस क्या कर रहा है कि कंसोलिडेशन कर रहा है और ये डेली टाइम फ्रेम है। तो डेली टाइम फ्रेम में ये लंबा चार्ट हो जाता है, जैसे ये अप्रैल और नवंबर अभी तक कंसोलिडेशन कर रहा है। तो अगर इस कंसोलिडेशन वाले फेज को हम देखें यहाँ कि ये स्टॉक्स कहाँ से सपोर्ट लेके जा रहा है ऊपर,
डिमांड जोन इसका कौन सा रहेगा, ये वाला। क्यों? क्योंकि पिछली बार प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट लिया था, फिर ऊपर गया, फिर जब गिरा था तो यहाँ से सपोर्ट लिया, और जब यहाँ पर फेक ब्रेकआउट देता है और फिर से ऊपर निकल जाता है, और इस बार फिर से इस लेवल के पास आता है और लेवल के ऊपर से उठ जाता है, मतलब सपोर्ट के पास आता ही नहीं और उससे ऊपर उठ जाता है। तो ये स्टॉक्स अभी हमें अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है। जो अगर इसके पिछले 4 से 5 दिनों की कैंडल हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये कंसोलिडेशन कर रहा है, मतलब एक रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है। पिछले 4-5 दिनों का कैंडल इसने पास में बनाया है। तो मैंने क्या बोला है कि जब भी इस प्रकार से अगर हमें स्टॉक से मिले कि वो 4 या 5 दिनों से एक ही जगह पर कंसोलिडेशन कर रहा है, तो इसका मतलब कि वो स्टॉक से एक बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है। हम क्राइटेरिया में ये भी फिक्स कर लेते हैं कि कोई सा भी स्टॉक्स अगर हमें कंसोलिडेशन जोन में दिखता है तो हम उस स्टॉक्स को पिक करेंगे और उस पर नज़र बना के रखेंगे कि क्या हो रहा है उसमें। जैसे यहाँ पर ये सपोर्ट जोन से ऊपर उठा एक बुलिश एंगल्फिंग बनाकर, तो अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि ये छोटे टाइम फ्रेम पर कैसा दिख रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पर अगर मैं देखूं तो प्राइस ने क्या किया कि एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया है लगभग 2 दिन से, और इस वाले जोन से। तो यहाँ पर अगर मैं इसको एक बना दूं, जैसे ये एक कैंडल बनाता है और इसी जोन के अंदर ये कंसोलिडेशन करता है, तो इसका एक कंसोलिडेशन जोन बना दिया कि प्राइस बार बार क्या कर रहा है, इस बड़ी वाली कैंडल जो इसने ये वाली कैंडल बनाई थी इसके अंदर ही प्राइस के अंदर ही मूव कर रहा है। तो अब क्या होगा, हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं? इसको हम इंट्राडे के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं, और अगर ऊपर जाए तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं। किस प्रकार से? जब प्राइस इस जोन के ऊपर निकलेगा, हालांकि हम ये वीक ना भी ले तो भी चलेगा। जैसे अगर इस जोन के बाहर, क्योंकि हम क्लोजिंग को देख रहे हैं, तो अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर अब इसको हम देखते हैं तो यहाँ पर एक अच्छा वाला हमें प्राइस एक्शन मिल रहा है। कैसे प्राइस एक्शन? कि प्राइस नीचे आता है और डबल बॉटम बना के, एक बॉटम ये बॉटम ये बनाकर ऊपर जाता है, और ऊपर जाने पर क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। तो ये एक बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है। जब भी ऐसे इस प्रकार से प्राइस कंसोलिडेशन करे तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्राइस कंसोलिडेशन करने के बाद किस ओर मूव देता है। अगर ये ऊपर की ओर निकलता है तो हम इसमें स्विंग ट्रेड भी एक्टिवेट कर सकते हैं, और जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो हम ये रख सकते हैं, या फिर फर्स्ट वाला जो टारगेट रहेगा हम पहले छोटा ही रखते हैं वाला रहेगा। हम जो इसका पहला टारगेट रहेगा वो ये वाला टारगेट रहेगा, और जो इसका दूसरा टारगेट रहेगा ये इसका ऑल टाइम हाई रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी अप ट्रेंड में चल रहा है और ये इसके ऑल टाइम हाई से थोड़े पास में है। और इसका ये वाला टारगेट क्यों रहेगा? क्योंकि प्राइस ने यहाँ से 2 बार सपोर्ट लिया है और इसको ब्रेकआउट करने के बाद फिर ये नीचे आया था। तो अगर ये हम इसको इंट्राडे के लिए भी इसको हम इंट्राडे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कंसोलिडेशन करता है, उसके बाद ब्रेकआउट देगा, फिर फर्स्ट टारगेट ये देगा, और जो अगला टारगेट रहेगा वो इसका हाई रहेगा। तो इस प्रकार से इसको हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी एक्टिवेट कर सकते हैं और इंट्राडे के लिए भी एक्टिवेट कर सकते हैं। अब हम अगला कोई सा स्टॉक से देखते हैं, क्या उसमें कोई क्राइटेरिया फिक्स हो रहा है? हमने क्या बात करी थी कि स्टॉक्सों को हम या तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे पकड़ेंगे, या कोई ट्रेंड लाइन के साथ अगर चल रहा होगा तो ट्रेंड लाइन के साथ चलेंगे। जो स्टॉक्स ऑलमोस्ट अच्छा खासा गिर चुका है बंधन बैंक का, तो इस स्टॉक्स को अब हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन जम नहीं रहा है। हम और आगे देखते हैं कि कोई प्राइस एक्शन क्या चल रहा है। जैसे ये वाले स्टॉक्स को देखते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है प्राइस कि इस ट्रेंड लाइन के पास प्राइस बार बार सपोर्ट ले रहा है, और ऊपर इस ट्रेंड लाइन के पास से बार बार प्राइस रिजेक्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ये जैसे मैंने पहले भी शायद मेरे रिडार पे था और मैंने इसको पिक भी किया है बार बार, शायद यहाँ पर मैंने कुछ लिया था और इस प्रकार इधर के प्रॉफिट निकाला था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो प्राइस पर सिंपल रखना है। हम एनालिसिस को जितना सिंपल रखेंगे उतना हमें क्लैरिटी आएगी, और सबसे बड़ी बात, अगर हमें क्लैरिटी आ रही है किसी एनालिसिस में तो वो और बेटर रहेगा हमारे लिए। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर प्राइस क्या कर रहा है कि ट्रेंड लाइन के पास से बार बार सपोर्ट ले रहा है और ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के पास से बार बार रिजेक्ट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि क्या इस ट्रेंड लाइन के पास प्राइस ने कोई ग्रीन कैंडल बनी है। जैसे यहाँ पर अभी करंट में इसने बनाई है ग्रीन कैंडल, लेकिन ग्रीन कैंडल बनाने के साथ साथ प्राइस ने यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखो, ग्रीन कैंडल इसने बनाई है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम ये स्टॉक्स हमारी एनालिसिस में ऐड हो गया, ये स्टॉक्स हम स्विंग ट्रेडिंग वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे। और इस स्टॉक्स को अब हम देखते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर, कि 1 आवर टाइम फ्रेम पर इस पर किस प्रकार से प्राइस एक्शन बनाए। देखो, अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखें तो प्राइस तो अप ट्रेंड में चल ही रहा है और बार बार ट्रेंड लाइन से सपोर्ट भी ले रहा है। लगभग इसने इस बार भी ट्रेंड लाइन से ही उठाए, लेकिन अगर हम ध्यान से और देखें तो ये प्राइस क्या कर रहा है कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन भी कर रहा है। हम इसमें एंट्री कब बनाएंगे? जब इस ट्रेंड लाइन को प्राइस ब्रेकआउट दे देगा।
जैसे ये लगभग ब्रेकआउट देने ही वाला है, जब इसको ब्रेकआउट दे देगा तो हम स्विंग ट्रेड के लिए भी एक्टिवेट कर सकते हैं, और जो हमारा टारगेट रहेगा वो ये वाला रहेगा। तो इस प्रकार से हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं बड़े आसान तरीके से। और जो हमने चार्ट पैटर्न पढ़ा है, ट्रेंड लाइन पढ़ी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ी है, बस इनके बेस पे हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं आसानी से। जैसे अभी हमने 2 स्टॉक्स देखे, हम और भी 1-2 स्टॉक्स देखते हैं। इसको हम डेली टाइम फ्रेम पर लगाते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है, जैसे हम ये वाला स्टॉक्स देखते हैं। जैसे हम डेली टाइम फ्रेम पर कंसोलिडेशन करता है, और कंसोलिडेशन करने के बाद क्या करता है कि एक अच्छा मुंह देता है और इस जोन से बाहर निकल जाता है, और जोन से बाहर निकलने के बाद फिर से प्राइस कंसोलिडेशन करता है और नीचे आ जाता है। नीचे जाने के बाद प्राइस क्या कर रहा है, फिर से कंसोलिडेशन कर रहा है। मैंने क्या बताया था कि जो भी स्टॉक्स कंसोलिडेशन कर रहा है, इसका मतलब कि प्राइस एक बड़े मुंह के लिए तैयार हो रहा है। तो अगर इस स्टॉक्स पर हम लेवल देखें तो एक तो क्या होगा कि इसका हम पहले सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं। सपोर्ट क्या कहेंगे, जो भी क्लोजिंग था ग्रीन कैंडल, जो भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग है, मतलब ऊपर की ओर क्लोजिंग है, उस क्लोजिंग के पास हम हमारा सपोर्ट बना लेते हैं। क्योंकि प्राइस बार बार इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पा रहा है। प्राइस ओपन होता है लेकिन नीचे आ जाता है, यहाँ पर ऊपर जाता है और फिर से नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर अभी प्राइस क्या कर रहा है कि फिर से कंसोलिडेशन कर रहा है। हम इस स्टॉक्स को सिलेक्शन में ऐड कर सकते हैं, और जब भी प्राइस इस सपोर्ट के ऊपर निकलेगा तो ये अच्छा या बड़ा टारगेट आपको दे सकता है। और बड़ा टारगेट कैसे देगा वो हम देखते हैं। लगभग ये हमें ये वाला टारगेट दे सकता है इसका, क्योंकि प्राइस पिछली बार यहाँ से गिरना चालू हुआ था। अगर हम देखें तो ये वाला टारगेट हमें बड़ी आसानी से मिल सकता है। लगभग हमें कितना परसेंटेज, अगर हम इसका परसेंटेज मेज़र करें तो ऑलमोस्ट 5% के समथिंग वो ये क्यों देगा, क्योंकि इसने बहुत दिनों से कंसोलिडेशन किया है, और कंसोलिडेशन करने के बाद प्राइस एक मूव के साथ ऊपर जाता है। और अगर ये वाला आपको टारगेट मिल गया तो दूसरा टारगेट आप रख सकते हो। तो आप दूसरा टारगेट लगभग ये भी बना सकते हो, क्योंकि प्राइस ने पिछली बार क्या किया था, यहीं से गिरना भी चालू किया था। और हम ये वाला लगभग इसका 500 टारगेट भी हो सकता है बड़ी आसानी से, अगर इस लेवल के ऊपर ही निकलता है तो इस प्रकार से हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स सिलेक्शन कर सकते हैं। इसको इंट्राडे में भी सिलेक्शन कर सकते हैं अगर इसके ऊपर प्राइस निकलता है तो। अब हम 1 डे या 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि प्राइस क्या कर रहा है। हमने जो लेवल बनाए हम उसी लेवल के ऊपर जाएंगे। हम बीच में अगर एंट्री करते हैं तो फंसने की संभावना ज़्यादा रहेगी हमारे पास। जैसे प्राइस इसके ऊपर जब भी यहाँ पर क्लोजिंग देगा तो हम पहला टारगेट ये रख सकते हैं, और जो हमारा अगला टारगेट रहेगा वो ये 500 लगभग समथिंग। तो इस प्रकार से हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। हम और 1-2 स्टॉक्स देखते हैं, क्या कोई स्टॉक्स कोई सा फॉर्मेशन फॉर्म कर रहा है क्या स्टॉक्स। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर ही देखते हैं, उसमें क्या बड़े मुंह हमें हाथ लगते हैं, क्योंकि जो बड़ा टाइम फ्रेम कहेगा वही छोटा टाइम फ्रेम फॉलो करेगा। यही अभी तक मैंने देखा है। हम इस स्टॉक्स को देखते हैं। यहाँ पर प्राइस ने क्या किया कि प्राइस एक ट्रेंड लाइन के साथ चल रहा था। जैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अपन सबसे पहले, कि ये वाली एक ट्रेंड लाइन चल रही थी, लेकिन प्राइस क्या करता है कि इस ट्रेंड लाइन से बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। लगभग प्राइस एक हायर हाई का फॉर्मेशन ही कर रहा है। ऊपर जाता है तो ट्रेंड लाइन के पास आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ट्रेंड लाइन के पास आता है। लेकिन अगर आप देखोगे कि प्राइस जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट लेता है, ये एक मूव के साथ ऊपर जाता है। जैसे एक मूव के साथ ऊपर जाता है, ऐसे कंसोलिडेशन बीच में नहीं करता हूँ, एकदम धड़ाम से ऊपर जाता है। जैसे यहाँ पर देखोगे कि एक मूव के साथ ऊपर गया, यहाँ पर फास्ट मूव के साथ ऊपर गया, आता भी फास्ट मूव के साथ नीचे और जाता भी फास्ट मूव के साथ नीचे। तो ये इस प्रकार से, तो हम इस स्टॉक्स को भी रेडार पर रख सकते हैं कि जब भी ये प्राइस, जब भी ये स्टॉक्स जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आता है और या हैमर टाइप कैंडल बनाता है, या कोई एंगल्फिंग कैंडल बनाता है, या कोई ग्रीन कैंडल बनाता है, और अगर ऊपर निकलता है तो हम उसके साथ जा सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और जो हमारा और जो भी हमारा लेवल रहेगा वो हम क्या बना सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट लेवल रहेगा वो ये वाला बना सकते हैं, और जो हमारा सेकंड वाला लेवल रहेगा वो हम ये वाला बना सकते हैं। तो इसमें भी एक अच्छा मूव हमें बड़ी आसानी से मिल सकता है अगर हम यहाँ पर भी इस स्टॉक्स को पकड़ते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ सबसे ज़्यादा उन स्टॉक्स को पकड़ने की जो ट्रेंड लाइन के पास से सपोर्ट ले रहे बार बार। मैं सबसे ज़्यादा ट्रेंड लाइन के पास स्टॉक्स को पकड़ने की कोशिश करता हूँ कि मुझे एग्जैक्ट टाइम पर स्टॉक्स का मूव पता चल जाए कि कोई कैंडल बन रही हो और वहाँ पर मैं एंट्री ले लूँ, और बिल्कुल छोटे स्टॉप लॉस के साथ। हम स्टॉप लॉस कैसे रखेंगे कि हाँ, स्टॉप लॉस की बात हो जाएगी, स्टॉप लॉस किस प्रकार से रखेंगे हम, तो यहाँ पर अगर कोई हैमर कैंडल बनाता है और उसके ऊपर अगर अगली कैंडल निकलती है तो हम हैमर कैंडल या जो भी ग्रीन कैंडल था उस कैंडल के पास, या जो भी यहाँ पर लो बना है उस लो का एसएल रखेंगे, और जैसे उस लो को ब्रेक करेगा हम तुरंत बाहर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम एसएल रख सकते हैं। और टारगेट जो भी हमारा बार बार प्राइस वहाँ से रिजेक्ट हो रहा है या वहाँ से ऊपर उठ रहा है वो हमारा टारगेट, जैसे यहाँ पर ये हाई था और यहाँ पर प्राइस ने पिछली बार सपोर्ट लिया था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक स्टॉक्स, ये हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम और भी देखते हैं 1-2 स्टॉक्स कि क्या हमें और प्राइस एक्शन अच्छा मिलता है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बेटर बन नहीं रहा मेरे हिसाब से, तो यहाँ पर हम इसको छोड़ देते हैं। हम और आगे जाते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी कुछ खास टाइप मज़ा नहीं आ रहा है, तो हम और अगला स्टॉक्स देखते हैं।
या तो ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने वाला होगा या ट्रेंड लाइन के पास में होगा या कोई उसमें चार्ट पैटर्न बन रहा होगा। यहाँ पर ये स्टॉक्स को, ये थोड़ा अलग स्टॉक्स है, उसको छोड़ते हैं हम दूसरा देखते हैं। जैसे यहाँ पर टाटा मोटर्स, हम ये वाले स्टॉक्स को देखते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस ने क्या किया कि एक कंसोलिडेशन करता है, उसके बाद एक मूव देता है, इसके बाद एक फास्ट मूव देता है, और फास्ट मूव देने के बाद प्राइस क्या कर रहा है कि एक फ्लैग जैसा पैटर्न बना रहा है। अगर हम इसको आवरली टाइम फ्रेम पर देखें तो ये हमें कैसा दिखता है। अगर हम इसको आवरली टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पर एक ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे हम देखते हैं कि किस प्रकार से ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे कि प्राइस एक नेरो रेंज में आता जा रहा है, जिसको हम ट्रायंगल फॉर्मेशन कहते हैं। यहाँ पर हम दो ट्रेंड लाइन खींचते हैं, ऊपर एक नीचे। यहाँ पर भी हम, चलो यहाँ से ट्रेंड लाइन खींच लेते हैं। अगर आप देखोगे इस चार्ट को, जैसे अगर अब हम इस चार्ट को देखें तो यहाँ पर प्राइस क्या कर रहा है कि एक पीनट टाइप पैटर्न बना रहा है कि इस ट्रेंड लाइन के पास जाता है, नीचे आता है, ट्रेंड के पास जाता है, नीचे आता है। ये हमने किस पे देखा, आवरली टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले हमने डेली एनालिसिस किया था, उसके बाद हमने क्या देखा कि अब छोटे टाइम फ्रेम पर हम एंट्री और एग्जिट किस प्रकार से बना सकते हैं। तो ये एक हम फ्लैग जैसा भी कह सकते हैं कि प्राइस ने एक पोल बनाया, उसके बाद फ्लैग जैसा फॉर्मेशन कर रहा है। अब बात हमने चार्ट पैटर्न में क्या पढ़ा था कि जब भी इसको ऊपर की ओर ब्रेकआउट देगा और ब्रेकआउट देने के बाद जो इसका प्रीवियस सपोर्ट रहता है ना, इस पर भी ध्यान दिया करो। जब ट्रेंड लाइन के पास से ब्रेकआउट होने वाला रहता है, तो जब इसके ऊपर निकलेगा और रिटेस्ट करके फिर से अगर ऊपर जाता है तो ये हमारे लिए स्विंग ट्रेडिंग अच्छा एक्टिवेट हो सकता है। और इसमें हम अच्छे अच्छे टारगेट बना सकते हैं। जैसे छोटे छोटे टारगेट, फर्स्ट वाला टारगेट ये, सेकंड वाला टारगेट हम यहाँ ये क्लोजिंग, फर्स्ट वाला इस क्लोजिंग का बना सकते हैं, फिर इसका हाई बना सकते हैं। और अगर इसको अगर ये ब्रेकआउट देता है इस जोन को और रिटेस्ट करने के बाद ऊपर उठता है, तो जो हमारा फर्स्ट वाला टारगेट रहेगा वो हम यहाँ बना सकते हैं। बड़ी आसानी से हमें ये मिल जाएगा। और रही बात इसका नेक्स्ट टारगेट, तो नेक्स्ट टारगेट इसका हम ये वाला हाई बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। और बस छोटी छोटी बातें देखनी रहती है हमें। कोई सा चार्ट पैटर्न बन रहा हो, ट्रेंड लाइन के पास प्राइस आया हो डेली टाइम फ्रेम पर, और उसके बाद हम आवरली टाइम फ्रेम पर या 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम स्टॉक्स का एंट्री और एग्जिट फिक्स कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ये फर्स्ट टारगेट ये बनाया, और टारगेट हम क्या बनाएंगे, जहाँ से पिछला स्विंग चालू हुआ था या जहाँ से गिरना चालू हुआ था या अप मूव में जाना चालू किया था उसने। जैसे यहाँ पर गिरना चालू किया था, नीचे आता है, उसके बाद ऊपर जाता है और फिर से गिरना चालू होता है। तो हम हमारा टारगेट एक स्विंग बना सकते हैं, मतलब पिछला स्विंग कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो इस प्रकार से हम स्टॉक्स का कर सकते हैं। और रही बात एसएल की, तो एसएल जिस भी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया हो या जो पिछला लो रहा हो उस स्विंग का, जैसे अगर यहाँ पर इसको ब्रेकआउट देता हो और फिर अगर ऊपर जाता है, तो जो ये रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा, कोई सा भी लो बनाएगा, उस लो को हम एसएल बना सकते हैं। और आपको पेशेंस तो बिल्कुल ही दिखाना है, क्योंकि अगर आप जल्दी जल्दी प्रॉफिट इसमें सोचोगे स्विंग ट्रेडिंग में, तो उतना जल्दी आपको मिलेगा नहीं। ये आपको 10 या 15 दिन या 8 दिन या कभी कभी 4-5 दिन में भी स्विंग ट्रेडिंग का आपको दे सकता है बड़ी आसानी से। तो इस प्रकार से आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। और भी कोई अगर आपको डाउट हो इस वीडियो संबंधित या और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगा और आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा कि किस। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहें हमारे साथ। आने वाले वीडियो में हम और भी बात करेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर।